हेलो गाइज, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरा आरसीसी का लेक्चर चल रहा है और इन आरसीसी मैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्टार्ट कर रखा हूं। मैंने लास्ट क्लास में भी एनालिसिस ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम पढ़ाया था। वो केस 1 था फ्रेंड, वो जो मैंने डिस्कस किया था। यहाँ पे देखिए केस 2 जो लिखा हुआ है वो केस 1 था। तो वो केस 1 में क्या था? अच्छा, पहले अगर कोई न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूं तो उनका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके और वो मेरा वीडियो देख पाए। और एक रिक्वेस्ट और है, वो पीछे का जितना भी मेरा आरसीसी का लेक्चर है, वीडियो है, पूरा देख लें एक बार। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो पूरा कि ये जो है केस 2 जो मैं लिखा हूं वो केस 1 था, जो कि मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था। और आज जो मैं पढ़ा रहा हूं वो केस 2 है। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ाया था कि एनालिसिस ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम, ये तो सेम ही हेडिंग था लास्ट क्लास में भी, लेकिन ये जो हमने इसेंट्रिक टेंडन लिखा है वो कंसेंट्रिक टेंडन था। अभी इसेंट्रिक क्या है, कंसेंट्रिक क्या है? कंसेंट्रिक तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था कि ये जो न्यूट्रल एक्सिस जो है बीम का, या सेंट्रॉइड बोल लीजिए, उसी लोकेशन पे, उसी लेवल पे, इसी लेवल पे अगर हम ये टेंडन जब यहां पे इंसर्ट करते हैं, ये वाला टेंडन, ये टेंडन तो समझ रहे हो फ्रेंड, हाईली स्ट्रेंथ वायर या टेंडन या केबल। अगर हम इसेंट्रिक का थोड़ा सा वो कंसेंट्रिक का थोड़ा बता रहा हूं, तब तो आपको इसेंट्रिक समझा पाऊंगा। तो कंसेंट्रिक कहने का मतलब ये जो हमारा टेंडेंट है फ्रेंड, ये इसी न्यूट्रल एक्सिस या सेंट्रोइड के लोकेशन पे ही, ये बीम का सेंट्रोइड के लोकेशन पे अगर हम इंसर्ट करते, यहां पे किया था, तो उसको हम लोग कॉन्सेंट्रिक टेंडन का केस बोला था, और उसको हम बोला था केस 1। बट आज आई हैव केस 2। केस 2 में क्या है? आई हैव केस 2। केस 2 में जो है हमारा एक बीम है जो कि सेम जैसा कि कंसेंट्रिक के लिए था। अभी देखिए, अब हमारा ये जो कंसेंट्रिक जो टेंडन जो है ना, हमने न्यूट्रल एक्सिस या सेंट्रोइड पे इंसर्ट ना करके कुछ दूरी पे, न्यूट्रल एक्सिस से कुछ दूरी पे करते हैं। कुछ दूरी पे मतलब बॉटम में, फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस से बॉटम फाइबर की तरफ बढ़ते हैं, और कुछ दूरी पे जो है हम इसको इंसर्ट करते हैं। ये देखिए, ऐसे ऐसे इंसर्ट किया, इसमें लगा दिया। तो हम अगर वो कुछ दूरी पे न्यूट्रल एक्सिस से, सेंट्रोइड से कुछ दूरी पे जो इंसर्ट किया, वो न्यूट्रल एक्सिस और वो टेंडन के बीच का दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे? सिंबल करेंगे स्मॉल लेटर ई से, और इसका नाम होता है इसेंट्रिसिटी। यस, इसेंट्रिसिटी जो है, कुछ इसेंट्रिसिटी पे हम लोग टेंडन को इंसर्ट करता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया इसेंट्रिक टेंडन। अगर ये सेंट्रिसिटी 0 हो जाता, ये धीरे 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 इसी लोकेशन पे करता, तो E इक्वल टू तो 0 था, वो हो जाएगा कंसेंट्रिक टेंडन, जो कि हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया। तो आइए अब हम इसेंट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। तो वही मैं बता दिया कि न्यूट्रल एक्सिस से कुछ दूरी पे टेंडन को जो हम इंसर्ट करेंगे तो वो इसेंट्रिक का केस हो जाएगा। सेम एज मैंने एक क्रॉस सेक्शन काटा है, ये दिस इज कॉल्ड विड्थ ऑफ बीम, दिस इज कॉल्ड ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम, न्यूट्रल एक्सिस ऑफ बीम। ये एक क्रॉस सेक्शन में भी तो न्यूट्रल एक्सिस दिखेंगे। और उसके बाद ये जो है हमारा, जब क्रॉस सेक्शन काटेंगे तो ये हमारा टेंडन जो है ना, ये गोल होता है ना, ये यहाँ पे दिख रहा है। और ये भी जो है ये यहाँ से न्यूट्रल एक्सिस से ई लोकेशन पे, जैसे ये यहाँ पे है, इसी का हमने यहाँ काट के रख दिया है।
तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि केस 2 में हम लोग का क्या पढ़ना है। और ये जो लोड लग रहा है, मैंने लास्ट क्लास में भी यही पढ़ाया, पर यूनिट लेंथ 1 मीटर में ही लगेगा। मान लीजिए 100 मीटर है या 200 मीटर है तो 1 मीटर में पर यूनिट लेंथ से मल्टीप्लाई कर देगा, यूनिट लेंथ से मल्टीप्लाई करके, और फिर ये जितना लेंथ है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल लोड जो है आ जाएगा। तो आइए अब इसका एनालिसिस करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, थोड़ा सा इसको एक सेकेंड, यस, हाँ आ जाइए, हाँ दिखने लगा, ओके। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो है P बाई ये प्री स्ट्रेस फोर्स होता है इन टेंडन। तो ये जो होता है डायरेक्ट स्ट्रेस होता है। हमने बोला भी था कि एट टॉप फाइबर एट बॉटम फाइबर, फाइबर तो हमारा बीम का 2 होता है, ये टॉप फाइबर है और ये बॉटम फाइबर है। तो यहाँ पे जब हम निकाल रहे हैं स्ट्रेस, तो ये टॉप फाइबर में हम एनालिसिस करेंगे। तो इस स्ट्रेस को हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि ये डायरेक्ट स्ट्रेस होता है या नॉर्मल स्ट्रेस होता है। हमने ये भी बोला था लास्ट क्लास में कि जब हम सोम पढ़ेंगे तो डायरेक्ट स्ट्रेस के बारे में या नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में अच्छे से हम पढ़ाई करेंगे। तो यहाँ भी हमको बताना पड़ेगा चूंकि इसका यूज है। तो ये हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बाई एरिया। तो ये जो हमारा फोर्स है प्री स्ट्रेसिंग फोर्स बाई इसका एरिया, वो डायरेक्ट जो है स्ट्रेस देगा। और ये जब स्ट्रेस देगा, चूंकि ये जो है डायरेक्ट स्ट्रेस, ये हमारा इसके लिए नहीं है, कंक्रीट सेक्शन के लिए नहीं है, ये हमारा टेंडन के लिए है। तो ये जो देगा ना हमेशा कंप्रेशन देगा। ये देखिए इसका लोग, ये देखिए डायरेक्शन, कंप्रेशन ऐसे 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 दाबेगा, मतलब हमेशा इस बीम को ना दाबने का कोशिश करेगा। तो ये जो है बॉटम और टॉप दोनों में ही इक्वल एक समान जो है देगा। तो एक समान देगा मतलब PA बाई ए और PA बाई ए, ये दोनों कंप्रेसिव होगा। कंप्रेसिव कहने का मतलब फ्रेंड पॉजिटिव होगा। तो वही हो गया, हमने यहाँ कंप्रेशन को पॉजिटिव माना है, टेंशन को नेगेटिव माना है। तो ये हो गया स्ट्रेस ड्यू टू डायरेक्ट स्ट्रेस ड्यू टू प्री स्ट्रेस फोर्स। तो एक हमने डिस्कस कर लिया। अब हमारा दूसरा केस जो है, दूसरा ये तो डिस्कस किया था, इसको करते हैं। ये किसके लिए आ गया, एक एक्स्ट्रा आ गया। देखिए एक्स्ट्रा आ गया PE। हमने बताया था ना फ्रेंड ये कि अगर हमको, मैंने ऐसा बताया था कि ये फोर्स जो है, ये फोर्स P लग रहा है। अब मुझे मोमेंट इस पॉइंट पे देखना है, तो ये फोर्स का इस पॉइंट पे कितना दूरी है, फोर्स से लेके यहां तक का दूरी को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मोमेंट दे देगा। समझ पा रहे हैं? तो अब देखिए हम चूंकि एनालिसिस जो करेंगे तो वो तो न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट करेंगे। समझ पा रहे हैं? तो अब देखिए ये फोर्स जो है प्री स्ट्रेस फोर्स इन टेंडम जो लग रहा है, ये P वाला फोर्स, ये कहाँ लग रहा है, ये इस लोकेशन पे, और हमें एनालिसिस करना है इस लोकेशन पे। तो अगर हमारा इस लोकेशन पे लग रहा है, इसका इस लोकेशन पे चाहिए, तो हमको दूरी कितना है E। तो अगर हम यहाँ पे मोमेंट देखना चाहे ड्यू टू दिस फोर्स, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, P इंटू E, यही हो गया PE। तो अब हमारा ये आ गया न्यूट्रल एक्सिस पे, तो P अपॉन में Z। तो आप सेक्शन मॉडुलस जानते हो, लास्ट क्लास में मैं ये बता दिया हूं। अगर कोई न्यू स्टूडेंट है तो इनको मैं बता देता हूं कि Z इज कॉल्ड सेक्शन मॉडुलस, और सेक्शन मॉडुलस इज डिफाइंड एज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया Y में डिस्टेंस ऑफ टॉप एंड बॉटम फाइबर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, या डिस्टेंस फ्रॉम फाइबर लिख दीजिए। न्यूट्रल एक्सिस से टॉप या बॉटम का जो डिस्टेंस होगा, अगर टॉप में जाएंगे न्यूट्रल एक्सिस से तो YT लिख देंगे, बॉटम में आएंगे तो YB लिख देंगे। दिस इज कॉल्ड सेक्शन मॉडुलस Z। तो अब तो आप लोग समझ गए होंगे। अभी देखिए हम जब कंप्रेशन माना था
जब कंप्रेशन माना था तो इस साइड में हम लोग कंप्रेशन जब जा रहा है हमारा तो उसको पॉजिटिव माना है, लेकिन ये हमने दिखाया इस साइड में, तो इस साइड में जो है हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ये मोमेंट जो होता है नेगेटिव, टेंशन और कंप्रेशन कैसे लेते हैं फ्रेंड, मोमेंट एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में मोमेंट हम लोग अगर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव मानेंगे फ्रेंड। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझाता हूँ, नहीं तो कुछ बच्चे का कंफ्यूजन रह जाएगा, क्योंकि कुछ बच्चा बोलेंगे कि ये कैसे हो गया। तो ये आ जाइए यहाँ पे देख लीजिए। अभी देखिए ये एक बीम है फ्रेंड, तो इस पे अगर मोमेंट, ये हमारा क्लॉक का डायरेक्शन है इधर, तो इधर अगर लेंगे तो पॉजिटिव ले लेंगे, लेकिन अगर यही मोमेंट इस डायरेक्शन में लग जाए फ्रेंड तो इसको हम लोग नेगेटिव ले लेंगे। ऐसा नहीं है कि क्लॉक वाला को हम पॉजिटिव लेंगे और एंटी क्लॉक, मतलब मैं मान रहा हूं, तो मैं क्या माना कि इस तरह इधर जो आएगा वो पॉजिटिव मोमेंट और इस साइड में देखने में लगेगा तो वो नेगेटिव मोमेंट है। तो आप लोग समझ पा रहे हो। तो यहां पे इस इधर आने का मतलब क्या, ये तो मैं थोड़ा मोड़ के दिखा दिया। तो इधर आने का मतलब ये जो ऐसा गया है ना फ्रेंड, ये जो मैं अभी ऐसा तो इधर हम पॉजिटिव मान लेगा, और ये देखिए इधर आ रहा है, मतलब ये हमारा ये है, ये न्यूट्रल एक्सिस है, ये न्यूट्रल एक्सिस है। तो अब ये इधर खींचने का कोशिश कर रहा है, तो मान लिया ये इधर हो गया, जब इधर हो जाएगा तो नेगेटिव मान लिया, टेंशन हो गया। अब आप लोग समझ पाए कि पॉजिटिव और नेगेटिव का जो चक्कर जो यहाँ पे लगा कि इधर, ये देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज में लग रहा है कि इधर न चाहेगा इसको बीम को, और ये लग रहा है कि इधर न चाहेगा इस ओके। तो ये इधर न चाहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया नेगेटिव, और इधर इसको नचाने का कोशिश करेगा तो पॉजिटिव हो गया। मैं इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आप लोग को क्लियर कर दिया, नहीं तो आप लोग को लगता कि अरे यार बाकी सब ऊपर में तो पॉजिटिव लिया, इसको नेगेटिव क्यों लिया। चूंकि हमारा न्यूट्रल एक्सिस से किस तरफ अगर क्लॉकवाइज नच रहा है तो पॉजिटिव, और ये न्यूट्रल एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज नाच रहा है तो नेगेटिव। तो ये देखिए ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है, तो ये कोशिश कर रहा है इधर जाने का, मतलब इस टाइप एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव। ठीक है, अब मुझे लगता है कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो आइए फिर से हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या हो गया कि ये जो हम न्यूट्रल एक्सिस पे P/Z, दिस इज कॉल्ड टॉप फाइबर स्ट्रेस ड्यू टू प्री स्ट्रेस फोर्स। ओके, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव फॉर टेंशन। अब आ जाइए, ये स्ट्रेस ड्यू टू डेड लोड, कंप्रेशन के लिए पॉजिटिव लेंगे। ये स्ट्रेस ड्यू टू लाइव लोड, मैंने लाइव लोड लास्ट क्लास में अच्छे से बता दिया था। अगर कोई न्यू स्टूडेंट है तो ML इक्वल टू होता है लाइव लोड के कारण जो हमारा मोमेंट आएगा, ML से डिनोट करते हैं। और लाइव लोड क्या होता है फ्रेंड, जब हम छत वगैरह ढाल लेते हैं, छत हमारा बन जाता है, तो छत पे जो लोग जाते हैं, छत पे लोग टहलने के लिए गए या कोई ऐसा फंक्शन रख दिया हमने, फंक्शन मतलब कोई अगर वेडिंग है, शादी है, तो शादी में तो एक साथ 1000-2000 लोग छत पे जाएंगे, तो वो जो लोड जो बढ़ेगा ना स्लैब पे छत का, उसको बोलते हैं लाइव लोड। और उस लाइव लोड के कारण जो हमारा मोमेंट आएगा वो हो जाएगा ML। तो हम बोल देंगे कि बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू लाइव लोड। लाइव लोड अब आजकल के युग में क्या होता है फ्रेंड, आजकल के नाउ और डेज में लेडीज लोग ज्यादा छत पे टहलते हैं। मैं एक एग्जांपल लास्ट क्लास में भी दिया था, आजकल जेंट्स को तो उतना फुर्सत मिलता नहीं है, तो लाइव लोड का एग्जांपल जो एग्जैक्ट आपको देखने को मिलेगा, आप जहां भी रह रहे हो, जिस मोहल्ला में भी रह रहे हो, आप फ्रेंड 5 से 6 के बीच में एक बार अपने छत पे चले जाना, आपको लाइव लोड का चलता फिरता एग्जाम्पल आपको दिख जाएगा। झुंड बाई झुंड में लेडीज लोग छत पे दिखेंगे, दिस इज कॉल्ड लाइव लोड। तो अब मुझे लगता है कि लाइव लोड आप लोग समझ गए होंगे कि मोमेंट ड्यू टू लाइव लोड प्लस मोमेंट ड्यू टू डेड लोड। अब ये मोमेंट के कारण तो हमारा स्ट्रेस होगा, क्योंकि हमारा बेंडिंग फार्मूला आप लोग जानते हो ना, M/I सिग्मा बाई वाई। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्चुअली में फ्रेंड ये सब सोम का चीज है,
तो आइए मैं बताते चलूंगा, नहीं तो आप लोग को थोड़ा समझने में परेशानी होगा। एक हमारा बेंडिंग जो है ना, बेंडिंग फार्मूला होता है एम बाई आई सिग्मा बाई वाई। तो ये अगर हमको ये सिग्मा निकालना है फ्रेंड, सिग्मा दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस है, मैं तो स्ट्रेस ही निकाल पा रहा हूं ना। तो अगर हम स्ट्रेस निकालेंगे फ्रेंड तो एम बाई आई ये तो है ही, और इसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे वाई को। समझ पा रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कहां से आ रहा है। और अगर इस y को यहां पे ले आएंगे फ्रेंड, m बाई आई बाई फिर से y लिख दिया। दिख पा रहा है फ्रेंड आप लोगों को? यस दिख पा रहा है। तो इसको हम क्या बोल देंगे फ्रेंड, इसी चीज को तो हम लोग बोल देगा ना। अब मान लिया कि डेड लोड के कारण है तो इसको हम बोल दिए md बाई जेड। तो अब आप लोग समझ पाए कि ये चीज कहां, ये हमारा एक वो है फ्रेंड, बेंडिंग इक्वेशन कहते हैं। एक टॉर्सन इक्वेशन होता है, ये बेंडिंग इक्वेशन है। एम बाई आई सिग्मा बाई वाई और ई बाई आर। ई बाई आर अभी मैं यहां पे नहीं दिखाऊंगा आप लोग को, चूंकि हम लोग का जब जरूरत पड़ेगा इलास्टिसिटी ऑफ ई बाई आर, आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर और ई मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो यहाँ पे जरूरत नहीं है फ्रेंड। तो अननेसेसरी चीज देख के कोई फायदा नहीं है, आप लोग फालतू का कंफ्यूज हो जाओगे। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मैं ये कहां से लिख पा रहा हूं एम डी बाई जेड। ये हम बेंडिंग इक्वेशन से लिख पा रहे हैं फ्रेंड, ये बेंडिंग इक्वेशन होता है। मैं जब सोम पढ़ाऊंगा तो आप लोग को अच्छे से क्लियर करूंगा। आइए अब उसके बाद हम देखते हैं। तो अब आप लोग को ये तो समझ में आ गया होगा कि एम डी बाई जेड कैसे डायरेक्टली मैं लिख पा रहा हूं, और ये स्ट्रेस मैं बोल रहा हूं कि स्ट्रेस ड्यू टू डेड लोड मोमेंट कैसे बोल पा रहा हूं। तो ये स्ट्रेस, ये वाला स्ट्रेस का बात कर रहा हूं फ्रेंड, ये स्ट्रेस एम डी बाई जेड। तो यहां पे एक्चुअली में यही सिग्मा ही निकाल पा रहा हूं, किसके कारण, डेड लोड के कारण। ऊपर में क्लॉकवाइज में हमारा लग रहा है कि ये बीम जा रहा है तो हम पॉजिटिव लिया, अब हो गया। अब आइए इन द सेम वे हम आएंगे बॉटम में। तो बॉटम में हमने बोला था कि इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है। अभी इसमें जो है मतलब कंप्रेशन आ गया, क्यों? अभी देखिए कोई अगर बीम जो है हमारा ये न्यूट्रल एक्सिस है, ये न्यूट्रल एक्सिस है, तो हम यहां से देखोगे तो ये इधर जाने का कोशिश कर रहा है, और ये इधर से देखोगे तो ये इधर एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज। तो मतलब डायरेक्शन चेंज हो गया। तो जब डायरेक्शन चेंज हो गया तो ये हो गया कंप्रेशन मतलब पॉजिटिव। समझ पा रहे हैं? तो जब ये पॉजिटिव हो गया तो फिर वही हो गया, ये किसके ड्यू टू किसका है, प्री स्ट्रेस फोर्स ड्यू टू सम एसेंट्रिसिटी फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। इसको हम न्यूट्रलाइज करने के लिए हम मोमेंट यहां पे देखेंगे, न्यूट्रल एक्सिस पे देखेंगे। जब हम न्यूट्रल एक्सिस पे मोमेंट देखेंगे तो पीई बाई जेड हो जाएगा, और ये पीई मोमेंट हो गया और ये सेक्शन मॉडुलस हो गया। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग फोर्स कंप्रेसिव। इन द सेम वे एम डी बाई जेड फॉर टेंशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए, एंटी क्लॉकवाइज के लिए, और ये ऊपर कंप्रेशन है तो ये भी टेंशन एम एल बाई जेड। अब ये जो हो गया फ्रेंड हमारा टोटल जो हो गया केस 2। तो ये केस 2, अभी इसमें और भी केस बाकी हैं। अब आ जाइए, अब मैं आपको यहां पे दिखा दिया कि अब हो जाएगा स्ट्रेस एट टॉप फाइबर। यहां देखिए एट टॉप फाइबर लिखा हूं, तो स्ट्रेस का ये सिंबल है। तो स्ट्रेस सिग्मा टी लिखा हूं, मतलब टॉप फाइबर का स्ट्रेस देख रहा हूं। तो ये सारे चीज को ना ऐड कर दिया मैंने। तो ऐड करने के बाद क्या हो गया, पी बाई ए, यहां पे चूंकि माइनस है तो माइनस पी ई बाई जेड, यहां पे प्लस है तो एम डी बाई जेड, यहां पे भी प्लस है तो एम एल बाई जेड। ओके, तो अब हमारा कोई बोलेगा, अगर ये टोटल ओवरऑल जोड़ूंगा ना फ्रेंड तो हमारा जो है कंप्रेशन ही ज्यादा है, कंप्रेशन ज्यादा है। मान लिए 100 है 100 है 100 है और ये 50 है, तो 100 300 हुआ, ये 50 तो 250। तो ओवरऑल जो हमारा ऊपर में आएगा ना टॉप फाइबर में वो पॉजिटिव आएगा,
कंप्रेशन आएगा। नीचे जब ओवरऑल ऐड करूंगा फ्रेंड, नीचे जब मैं ओवरऑल ऐड करता हूं तो एक कंप्रेशन और एक कंप्रेशन, मतलब 3 कंप्रेशन तो 100 और ये 50 मान के चलते हैं। हमने ऐसा मान लिया कि 100 है कंप्रेशन वाला, 50 है टेंशन वाला। तो ये 100 हो गया 300, तो मतलब ये घट जाएगा तो ये 200 बचेगा, ऊपर 250 है। तो मतलब ये दिखाने का, अब हमारा बीम दिखाने का तरीका हो गया कि ऊपर ये 250 है, नीचे 200 है, तो ये टैपर जाएगा। ये कभी भी ये इस टाइप का नहीं फॉर्म होगा, सेम नहीं होगा। इधर जितना विड्थ है नीचे भी उतना विड्थ नहीं होगा, ऊपर विड्थ ज्यादा होगा नीचे विड्थ कम होगा, क्योंकि ये ऊपर ज्यादा विड्थ आया वो स्ट्रेस और नीचे कम आया। तो ये दिखाने का तरीका है, लेकिन ओवरऑल जो है पॉजिटिव ही होगा। कभी कभी फ्रेंड क्या होता है, कोई ऐसा रेयर केस में ये 0 भी हो जाता है फ्रेंड। आइए आपको समझाते हैं, नहीं तो आप लोग ना कंफ्यूज हो जाओगे कि तो वो केस तो सर ने बताया ही नहीं। कभी कभी मैं क्या देखा हूं, जब न्यूमेरिकल में लेके आऊंगा तो आप लोग को अच्छे से समझ जा पाऊंगा। कभी कभी मैं देखा हूं ना, ऐसा आप फिगर देखोगे कहीं पे, ठीक है। तो अब ये फिगर देखने का मतलब क्या है ना, कि ये बॉटम वाला जो है, ये टॉप वाला तो पॉजिटिव है, ये बॉटम वाला जो है 0, ये 100 हो गया मान लिए और ये 0 हो गया। तो ये ऐसा नहीं है कि ये जो है टैपर यहां से भी जुड़ सकता है, इस टाइप का यहां से भी जुड़ सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। और कहीं बुक में अगर इस टाइप का कोई फिगर दिखता है, टेक्स्ट बुक वगैरह आप लोग पढ़ते हो, तो ज्यादा कंफ्यूजन की बात नहीं है फ्रेंड, उसको आप लोग देख लेना। और अब मुझे लगता है कि केस 2 जो है इतना अच्छे से मैं कवर कर लिया। आप लोग 1 बाय 1 करके इस चीज को ना देखते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। और ये हमारा इसेंट्रिक केस है। अब मुझे यहाँ पे एक चीज और बताना है, ई अगर आ गया है तो यही इसी का मैं बात कर रहा था फ्रेंड, कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ई जो होता है यहाँ पे तो इसेंट्रिसिटी है, लेकिन ई जो होता है एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी होता है, तो इसको इसेंट्रिसिटी मानते हैं। जब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जहां पे जरूरत आएगा तो मैं आपको ये बेंडिंग फार्मूला को फिर से मैं वो करूंगा। अब आ जाइए, अब हमारा ये ओवरऑल अबाउट एनालिसिस ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम केस 2 इसेंट्रिक टेंडन। यस, ये ओवरऑल, ये देखिए अगर ये इसेंट्रिक नहीं होता तो ये जो था ना, ये सेंटर पे था। आप मेरा लास्ट क्लास देखना, ये जो बीम था, ये जो इसेंट्रिक टेंडन जो था, इसेंट्रिक नहीं टेंडन जो था, यहाँ पे मैंने बनाया था, ये वाला यहाँ पर था। लेकिन अब कुछ इसेंट्रिसिटी पे आ गया, इसीलिए इसेंट्रिक टेंडन इसको बोल दिया हम लोगों ने। ओके, अब हमारा ये जो होता है आज का लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करना, 1 बाय 1 जो है मैं केस को कवर करूंगा। अगर किसी को लैंग्वेज में दिक्कत हो रहा है कि मैं लैंग्वेज नहीं लिख पा रहा हूं, तो देखिए फ्रेंड, इतना लैंग्वेज लिखने के लिए ना हमको 1 घंटा का लेक्चर लेके आना पड़ेगा। ये जितना सारा टर्म है जो मैं बोल दिया वो आप लोग अच्छे से कंपाइल करो, नहीं तो लैंग्वेज लिखने के लिए हमको ये ज्यादा लेक्चर लेके आना पड़ेगा। हर चीज को लिखूंगा अगर कि ये प्री स्ट्रेस फोर्स है, ये मोमेंट ड्यू टू डेड लोड है, ये मोमेंट ड्यू टू लाइव लोड है, तो ये इतना लिखने में ना फ्रेंड क्या होगा कि हमारा जो है बहुत सारा लेक्चर पेज में लिखना पड़ेगा और टाइम भी आप लोग का ज्यादा जाएगा। इसलिए मैं सारा ही चीज को अच्छे से बोल दिया कि ये क्या है। ओके फ्रेंड, अगर कोई न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वो मेरा जाके चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूं तो उनका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके और वो मेरा वीडियो देख पाए। थैंक्स, बाय। हम फिर मिलेंगे फ्रेंड इससे आगे का केस लेके नेक्स्ट वीडियो में।